नमस्कार। प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी ट्रे में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक पूरा का पूरा गांव या फिर एक टेंपल या फिर एक पब्लिक पार्क या जो भी आपके इमेजिनेशन, जो भी आपकी कल्पनाओं में हो वो सब, और उसके साथ साथ हरे भरे पौधे या फिर तालाब या फिर झरना। सोचिए पूरी की पूरी सीनिक ब्यूटी अगर एक छोटी सी ट्रे में समा जाए तो क्या बात हो। तो आइए जानते हैं किस तरह से एक छोटी सी ट्रे में आप सीनिक ब्यूटी को क्रिएट कर सकते हैं। आजकल शहरों में रहने वाले लोगों के पास जगह की बहुत कमी रहती है, पर फिर भी एक इंसान का बेसिक नेचर होता है, उसको पेड़ पौधे, हरियाली, फूल पत्ते सब बहुत पसंद होते हैं और इन सब का बहुत शौक़ होता है। शहरों में रहने वाले लोगों के पास जगह की कमी होने के कारण वो बहुत बड़े बड़े बागीचे तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जितनी जगह उनके पास है उसके अनुसार वो छोटे छोटे गार्डन्स, छोटे छोटे ट्रेज़, कुछ अलग तरह के पौधे, छोटे पौधे कम से कम जितनी जगह है उसमें लगाए जा सकते हैं। ट्रे गार्डन्स कई जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे घर के एंट्री पे, सीढ़ियों में या ऑफिसेज में, टेबल्स पे, किसी को गिफ्ट करने के लिए एनिवर्सरीज़ में, बर्थडेज पे, खिड़की में रखे जा सकते हैं, बालकनी में रखे जा सकते हैं। कहीं भी रखे हुए छोटा सा वो एक लैंडस्केप का लुक देते हैं, जहाँ पे कोई घर या कोई सीन हम बनाकर उसमें पूरा जिस तरह का सीन डेवलप करना चाहें वैसे बना सकते हैं। ट्रे गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रे से। जैसे आजकल बहुत सारे हम देखेंगे कुम्हार लोग मिट्टी की ट्रे बनाते हैं। सो मिट्टी की ट्रे में एक तो होती हैं जो सादी मिट्टी की ट्रे मिलती हैं और दूसरी होती हैं जिसमें कलर किया हुआ मिलता है। कई ट्रे होती हैं जो चीनी मिट्टी की होती हैं, सेरामिक वाली ट्रेस कहते हैं, वो भी बहुत रंगों में मिलती हैं। सफ़ेद होएगा, नीला है, कईयों में फूल पत्ते पैटर्न्स भी बने हुए होते हैं, सारे अलग अलग तरह के। तो जिसका जैसा शौक़ हो, जैसा पसंद हो, या जिसको जिस जगह पे ट्रे रखनी है उस बैकग्राउंड में जो कलर अच्छा लगे उस हिसाब से अपना ट्रे का कलर हमेशा चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा कहीं भी जिसको शौक़ है वो उसको जहाँ भी कोई शैलो चीज़ या कोई चीज़ जो थोड़ी चौड़ी है और उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन जिसमें छेद बनाए जा सकते हैं, या जैसे कोई केन की बास्केट है, या कई बार मिठाइयों के डब्बे आते हैं दिवाली में और उसमें, तो उन सब में भी पौधे लगाकर उनको बहुत सुंदर ट्रे का रूप दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये देखनी है कि ट्रे हमें रखनी कहाँ है। तो अगर हमें छाया वाली जगह में रखनी है ट्रे तो हमें उसके हिसाब से छाया के पौधे रखने हैं। अगर हमें ट्रे धूप वाली जगह में रखनी है जहाँ पे तेज़ धूप आती है वहाँ पे फिर हमें उसके हिसाब से धूप वाले पौधे रखने हैं। तो पौधों का सिलेक्शन उसी हिसाब से होना है जहाँ पे ट्रे रखी जानी है। अगर कोई बालकनी है जहाँ पे थोड़ी धूप थोड़ी छाया रहती है वहाँ पे हम ज़्यादातर पौधे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी किसी को ख़ास जगह में लगाने होते हैं, ऑफिस में अंदर लगाने हैं या कुछ है, तो उस हिसाब से पौधों का चुनाव होना चाहिए। अब हम अलग अलग तरह के पौधे अगर देखें तो जो तेज़ धूप में रखने वाले पौधे होते हैं वो जैसे अडेनियम है, इसको तेज़ धूप चाहिए, अच्छी धूप होगी, कम पानी होगा तभी ये अच्छा बढ़ेगा और फूल इसमें तभी अच्छे से आएंगे। इसके अलावा कुछ है स्नेक प्लांट हैं, सेंसिवेरा जिसे कहते हैं, ये भी धूप में अच्छा चलेगा। कैक्टस हैं, इनको तो बढ़ने के लिए तेज़ धूप चाहिए। इसके अलावा जेड है, जेड भी धूप में ही चलेगा। दो तरह के जेड होते हैं, एक जिसमें सिंपल हरे पत्ते होते हैं, दूसरा होता है जिसमें वेरीगेटेड होते हैं, जिसमें सफ़ेद भी पत्ते होते हैं। दोनों ही तरह के जेड को तेज़ धूप और कम पानी चाहिए। एक क्रिप्टैंथस होता है, ये इसमें रंग भी अच्छे होते हैं और ये कैक्टस की ही तरह तेज़ धूप में और कम पानी में होता है। इसके अलावा कुछ पौधे हैं जो छाया में ज़्यादा अच्छे होते हैं, धूप में यदि इनको हम रखेंगे तो फिर झुलस जाएंगे, ख़राब होंगे। जैसे फर्न है, कोलियस है, क्रोटन है, सिंगोनियम है, बेबी सिंगोनियम, अरेलिया है, एलोकेसिया है, स्पाइडर प्लांट है, फाइलोडेंड्रॉन्स की अलग अलग तरह की वैरायटी आती हैं। मनी प्लांट जिसको हम आमतौर पे आम भाषा में बोलते हैं। सो बहुत तरह के फाइलोडेंड्रॉन्स हमें मिल जाते हैं। कुछ हैं ये सिर्फ हरे पत्ते वाले हैं, एक होते हैं जिनमें सफ़ेद लाइन भी होती है, तीसरा ये होता है फाइलोडेंड्रॉन रेड कॉन्गो इसे कहते हैं। इसकी डंडी लाल होती है और पत्ते हरे होते हैं। इसके भी अलग अलग साइज़ होते हैं। सो पौधे में यूजुअली एक लंबा पौधा या बड़ा पौधा जो पेड़ का इफ़ेक्ट दे
एक थोड़ा छोटा पौधा जो श्रब्स का इफेक्ट दे, और सबसे छोटा पौधा है जो ग्राउंड कवर या हर्ब्स का इफेक्ट दे, उस हिसाब से ज़्यादातर करके हम लगाए जाते हैं। कभी कभी छोटे स्पिलर्स या क्लाइंबर्स उस टाइप के पौधे, छोटी बेलें या वैसे भी लगा सकते हैं, जो कि गमले के या ट्रे के किनारे से थोड़ा सा नीचे लटकते हुए बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद में जब पौधे लग जाएं, उसके बाद हमें ये सोचना होता है कि हमें सीन क्या दिखाना है अपनी ट्रे में, तो उसके हिसाब से हमें टॉयज़ चूज़ करने होते हैं। यदि हमें गांव का लुक देना है या कॉटेज गार्डन बनाना है, उस हिसाब से तो हम छोटी झोपड़ी ले सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि एक लेडी कुछ काम कर रही है या गायें वहाँ पे बैठी हैं, गौशाला है कुछ साथ में, कुछ छोटा कुआं भी दिखा सकते हैं। या कभी कोई लोग होते हैं जिनको मंदिर के पास में रखना है या घर के एंट्रेंस पे रखना है, तो छोटे से गणेश जी, या अगर जंगल का दिखाना है तो छोटा सा एक नदी का लुक देकर उस पर एक ब्रिज दिखा सकते हैं। या छोटी छोटी चिड़िया, आजकल उसमें तार लगे हुए आते हैं जिनके साथ हम फिक्स कर सकते हैं पौधों की डालियों पर या डंडों पर, और नहीं तो वो मिट्टी में भी फिक्स हो सकती हैं। कभी सीशोर का लुक दे रहे हैं तो उसमें शंख है, छोटी नाव है, या छोटी छोटी मछलियाँ या टॉर्टोइस, ऐसी चीज़ें कुछ भी लगा सकते हैं। कभी कभी लोग ज़ेन गार्डन या इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉयज़ का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो उसमें एक बुद्धा की मूर्ति या सिर्फ बुद्धा का ऊपर का फेस और चेस्ट बस्ट साइज जितना, उतना लगाकर भी वो बहुत सुंदर लगता है। सो हमारे टॉयज़ या आर्टिफैक्ट्स जो हमें ट्रे में लगाने हैं, वो निर्भर करता है कि हम क्या लुक देना चाह रहे हैं। ट्रे का डेकोरेशन, ट्रे में कौन से प्लांट्स लगने हैं, किस टाइप की ट्रे लेनी, ये सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए जब हम बनाने लगे उस टाइम पे ही। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ट्रे बनाना। अब जैसे ट्रे गार्डन बनाने के लिए हमने ये एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इसको पहले धो के साफ करके रख लिया है और इसमें 2 छेद कर दिए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें ना रुके। अब शुरू करने के लिए हम इन छेदों के ऊपर पहले उल्टा कुछ टूटा हुआ गमला या मिट्टी का टुकड़ा, वो मिट्टी के घड़े का टुकड़ा या टूटे हुए दिए का टुकड़ा, कुछ ऐसा रख सकते हैं ताकि ये छेद ब्लॉक ना हो। तो इनको हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये इसका कर्व नीचे छेद की तरफ रहे और मिट्टी ऊपर रह जाए, पानी एक्स्ट्रा पानी सिर्फ नीचे निकले। ये दोनों छेदों को मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। ये ध्यान रहे कि ये टुकड़े उल्टे नहीं रखने हैं, इस तरह से नहीं रखने हैं कि वो छेद ही बंद हो जाए। इनको उठा के रखना है ताकि जगह रहे, गमले की सतह और ऊपर से पानी जाने के लिए जगह बची रहेगी। तो इस तरह से ये दोनों छेद हमने ब्लॉक कर दिए। इसके ऊपर अब हम एक ड्रेन लेयर बनाएंगे ताकि मिट्टी सीधी इसमें अंदर ना जाए। तो उसके लिए कुछ ये ईंटों के टुकड़े हमारे पास छोटे टुकड़े किए हुए हैं, इनको धोकर सुखाकर साफ़ करके रखा हुआ है। 1.5 इंच की लेयर आप इन सबसे नीचे की लेयर में इसमें लगा देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी ना टिके। इस तरह से हम पूरा बर्तन की सतह पे ईंटों के टुकड़े भर देंगे ताकि कोई भी मिट्टी सीधी छेद से बाहर ना जाए। ईंटें इस्तेमाल करने का ये भी फ़ायदा रहता है कि वो नमी सोख लेती हैं
और कुछ मॉइस्चर अंदर बनाए रखती है। अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि सब तरफ एकसार मिट्टी भरी जाए, बीच में कोई खाली जगह, एयर पॉकेट्स ना हो। इसी मिट्टी में हमने थोड़ी खाद भी मिला रखी है, नीम खली भी है जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करती है, कीड़ों को मारती है। आधे लेवल तक मिट्टी भरने के बाद में अब हम इसमें अपने पौधे लगा के देखेंगे। इस तरह से थैली को फाड़कर हम पौधे को उसमें से अलग कर लेते हैं। ये ध्यान रहे कि पौधे की जड़ ना खराब हो उसकी थैली में से या गमले में से निकालते वक्त। कुछ अगर हमें ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा मिट्टी लगती है या कुछ एक्स्ट्रा है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे से हटा सकते हैं। मिट्टी हटाते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसकी जड़ ना खराब हो। ये एक पौधा हमने लेवल उसका लगा के देखा। इसी तरह से हम दूसरे पौधे का भी थैली हटाकर और उसकी नीचे से एक्स्ट्रा मिट्टी हटाकर फिर उसको लगाएंगे। पौधों का चयन करते वक्त ये ध्यान रखें कि वही पौधे लें जिनमें कोई बीमारी, कोई फंगस, कुछ कीड़ा लगा हुआ ना दिखे। स्नेल्स, अर्थवर्म्स वो तो होते हैं पौधों में, वो तो मिट्टी के लिए भी अच्छे हैं और पौधों के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन फंगस अगर लगी होती है तो वो ट्रे गार्डन में बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जो एक ही छोटी सी जगह में लगे हुए हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलकर वो बहुत नुकसान कर सकती है। थोड़ा सा स्पेस और साइज़ का ध्यान रखते हुए हम एक के बाद एक पौधे लगाएंगे इसमें। हमें ये ध्यान रखना है कि पौधे को जड़ से खींचना नहीं है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। ध्यान से उसको धीरे धीरे अलग कर और जब मिट्टी के साथ संभाल कर निकाल लें हम, तब फिर उस पौधे को अपनी जगह पे लगा के रखेंगे। ये कोलियस का पौधा है और इसके पत्ते बहुत अलग अलग रंगों में और बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कलर्स में मिलते हैं। ट्रे गार्डन में ये अलग अलग साइज़ और अलग अलग रंगों के पत्ते कॉन्ट्रास्ट देने के लिए और कलर इफ़ेक्ट देने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और हम अपनी ट्रे के हिसाब से जो भी रंग हमें पसंद हो उसको चूज़ कर सकते हैं। दूसरे छोटे पौधे जो लगाएंगे हम वो इसी हिसाब से लगाएंगे कि अब वो कौन सा रंग इस लाल रंग के साथ में अच्छा लगेगा। तो मैंने ये इसके लिए सिंगोनियम रखा है। ये बेबी सिंगोनियम मैंने कॉन्ट्रास्ट के लिए चूज़ किया है। एक और सिंगोनियम मैं साथ में लगा रही हूँ, तो वो साथ में हेज का इफ़ेक्ट देने के लिए है। इसके बाद एक हम यहाँ पे वाटर बॉडी लगाएंगे, जिसमें ये छोटी सी कटोरी है जिसमें पानी भर के, और उसको हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। सो इस वाटर बॉडी में मुझे थोड़ा सा आज प्लांट भी लगाना है। ये पेनीवर्ट है, इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए रहती है, तो इसलिए इसमें पानी भरने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी और उसमें अपना पौधा उगाएंगे। अब हमारे सारे पौधे अपनी जगह पे आ गए हैं, तो अब इसमें मिट्टी भर रहे हैं। मिट्टी भरते वक्त दोबारा वही ध्यान रखना है कि कहीं कोई खाली जगह, एयर पॉकेट्स ना छूटें, ताकि पौधे की जड़ें ख़राब ना हो। सारे पौधे अपनी जगह पे लगाकर सेट करने के बाद और उसमें पूरी मिट्टी ठीक तरीके से भरकर देखने के बाद हमें ये चेक करना है कि सारे पौधे ठीक से लगे हैं या नहीं, कोई हिल तो नहीं रहा अपनी जगह से। अब इसके बाद हम ट्रे का सजावट का काम शुरू करेंगे, डेकोरेशन उसमें शुरू करेंगे। तो इसमें मुझे एक गांव का सीन बनाना है, इसलिए मैंने ये एक झोपड़ी ली है जो मैं इधर ऐसे रख दूँगी। एक ये कुम्हार है जो काम कर रहा है, और एक पास में चबूतरे पर एक लेडी काम करते हुए दिखा रहे हैं। इसके बाद ये जो हमने वाटर बॉडी बनाई है, इसके हम चारों तरफ फेंसिंग लगा देते हैं। फेंस अलग अलग रंग में आती हैं, रेड, वाइट, येलो, ब्राउन। वाइट मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं वाइट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। ये हमने फेंस फिक्स कर दी है वाटर बॉडी पे। अब हम इस घर से वाटर बॉडी तक जाने का एक रास्ता बनाएंगे। वाटर बॉडी हमारे लिए इस गांव के सीन में एक तालाब की तरह है, तो घर से तालाब तक जाने का एक रास्ता हम बनाएंगे।
टूटे हुए कुछ पत्थर के टुकड़े कटे हुए मिल गए थे एक जगह मुझे, तो वही लाकर और हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इसमें थोड़े से जानवर बिठाएंगे। ये एक छोटा सा हिरन है जो घर के पास बैठा हुआ दिखा सकते हैं। कुछ छोटे खरगोश हैं जो आसपास घूमते हुए खेलते हुए दिख जाएंगे। पानी के आसपास छोटे मशरूम्स और डेकोरेशन और कलर के लिए हम ये छोटे छोटे मशरूम्स लगा सकते हैं। अलग अलग साइज़ में आते हैं, बहुत छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं, तो जो हमें ठीक लगे, पसंद आए, उस हिसाब से ये लगा सकते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ और इंटरेस्ट बनाने के लिए या थोड़ा बहुत और इस सीन को डेवलप करने के लिए मुझे लगता है एक छोटी सी गाय हम बिठा सकते हैं यहाँ पर, और कुछ पक्षी जो पानी के आसपास, तालाब के आसपास मिल जाते हैं और पौधों के बीच में मिल जाएंगे, वो हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। अब इसमें कुछ और पक्षी भी हम बिठा सकते हैं पेड़ के ऊपर, जैसे तोता हुआ। एक ये छोटा तोता है, इसमें नीचे तार होते हैं जिनके सहारे से हम उसको मिट्टी में फिक्स भी कर सकते हैं और चाहे तो पौधों के ऊपर भी बांध कर दिखा सकते हैं। अब ये तो हरा पौधा है, इसमें हरा तोता नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ ना बांध कर हम इसको लाल वाले पौधे पर बांधेंगे। अब एक तरह से हमारा ये सीन पूरा तैयार हो गया है। नीचे हमें ग्राउंड की प्रिपरेशन करनी है। इसमें हम चाहे तो, क्योंकि ये बड़ी ट्रे है, छोटे छोटे घास वाले पौधे अगर लगाए जाएँ तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो हरे रंग की रेत आती है दाने वाली, वो भी लगाई जा सकती है। मैं आज यहाँ पे छोटे चिप्स जो पत्थर होते हैं वो लगा रही हूँ। ये ग्रे कलर के पत्थर हैं तो नेचुरल लुक ही देंगे जहाँ तक होगा, इसलिए ये अब भरे जाएंगे इसमें, ताकि पूरा हमारा लुक फिनिश्ड आए और ट्रे हमारी सुंदर दिखे और भी। सब तरफ हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही भरते जाएंगे। तो अब यहाँ पीछे पौधों के आसपास ग्रेवल भरने से, चिप्स भरने से पहले हम उसको पानी दे देंगे। पानी ट्रे में हमेशा धीरे धीरे करके डालना है। पाइप से पानी, तेज़ पानी, धार से पानी नहीं डालना होता। अब यहाँ ग्रे पत्थर भरते हुए यहाँ खरगोश तक पहुँच के मुझे लग रहा है कि खरगोश और ज़मीन का कलर एक ही जैसा हो जाएगा, तो वो शायद ना दिखें। तो इसमें ऐसे में हम ये सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि नीचे कोई दूसरे रंग के पत्थर डाल दें या कुछ और रंग उसमें मिला दें। तो ये खरगोश हटाकर मैं यहाँ पर थोड़े से हरे रंग के पत्थर डालूँगी, ताकि वो घास का इफ़ेक्ट देंगे और उस घास के आसपास फिर खरगोश बैठे हुए हम दिखाएंगे। अब ये हमारी घास करीब करीब बिछ गई है और इसमें हम खरगोश बिठा रहे हैं। दूसरा भी यहीं बैठे हैं। सो ये दोनों खरगोश अब नीचे ग्रीन बैकग्राउंड में वो दिख रहे हैं। अब ये हम पीछे वाइट चिप्स इसलिए ले रहे हैं ताकि उनका कंट्रास्ट ट्रे के कलर से भी रहे। चाहते तो हम इसमें ब्राउन चिप्स भी डाल सकते थे, पर आमतौर पर ब्राउन डाल देते हैं तो वो और ट्रे का खुद का कलर आपस में मिक्स होके इतना अच्छा कंट्रास्ट और इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता। वाइट थोड़ा नेचुरल भी लगता है और उसके साथ वाइट बैकग्राउंड में सारे जो भी हमने टॉयज़ और प्लांट्स लगाए हैं वो अच्छे से दिखते हैं। अब ये ट्रे हमारी तैयार हो गई है। इसको हम घर के बाहर बालकनी में, दरवाजे के एंट्रेंस पे या कहीं बीच गार्डन में सेंटर पीस पे, सेंटर टेबल पे कहीं पर भी रख सकते हैं। ये वाले पौधे सारे छाया वाले पौधे हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि तेज़ धूप में इन पौधों को ना रखें।
इतनी खूबसूरत ट्रे की खूबसूरती लंबे समय तक बनी रहे, उसके लिए आइए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स। एक बार ट्रे बनकर जब सेट होकर अपनी जगह पे रख दी जाए, उस समय उसका ये ध्यान रखना है कि उसको वहाँ पे लाइट कितनी मिल रही है, धूप कितनी मिल रही है, हवा कितनी है और उसमें पानी कैसे देना है। ये जो सारे पौधे हैं ये थोड़े छाया के सेमी शेड वाले पौधे हैं, पर इसमें पानी बराबर चाहिए रहेगा इनको। पानी देते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब भी मिट्टी गीली हो बहुत ज़्यादा तब पानी नहीं देना है। एक बार पानी दें तो इतना पानी दें कि सारे पौधों में अच्छे से पानी जाए और नीचे की जो छेद हमने बनाए थे और ड्रेनेज लेयर बनाई थी वहाँ से पानी निकल जाए। उसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स की वो ये है कि उनको धूप और हवा, लाइट सब ठीक चाहिए रहता है। जो छाया के पौधे हैं उनको तेज़ धूप में ना रखें। इंडोर जो ट्रेज रखी जाती हैं उनमें भी ये ध्यान रखना होता है कि पौधों को, हर पौधे को थोड़ी लाइट चाहिए रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसी जगह रखें अंदर भी जहाँ उनको या तो थोड़ी नेचुरल लाइट मिले अच्छे से, खिड़की के पास रखें, 1-2 फुट से ज़्यादा दूर ना रखें, और नहीं तो कोई आर्टिफिशियल लाइट सोर्स उसके पास में रहे जिससे कि उस पौधे को कम से कम दिन के 6 से 8 घंटे अच्छी लाइट मिले। फर्टिलाइज़र और खाद ट्रे में बहुत ज़्यादा नहीं डालने होते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पौधे बहुत ज़्यादा बड़े और आउट ऑफ प्रोपोर्शन होकर ट्रे से ही बाहर जाने लग जाएं। तो जितना हमने मिट्टी में बनाते वक्त खाद डाली है, आमतौर पर वो पौधों के लिए 6 महीने के लिए काफ़ी होती है। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी कीड़ा, कोई भी फंगस कुछ भी इन पौधों में लगती है तो उसका इलाज तुरंत करना है, क्योंकि ये छोटी जगह में, लिमिटेड स्पेस में लगे हुए पौधे हैं। तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक बीमारी बहुत जल्दी फैलती है और वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। सारी आपकी ट्रे ख़राब हो सकती है। अपनी ट्रे को सुंदर बनाए रखने के लिए उसकी टाइम टू टाइम सफाई और प्रूनिंग भी ज़रूरी है। तो जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखी डंडियाँ होती हैं, उनको काट कर निकाल कर सफाई से हटा दें। और बीच में अगर ऐसा लगे कि कोई पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई डाली अलग से जा रही है जो आपके सीन को ख़राब कर रही है तो उसको सफाई से ट्रिमिंग करके हटा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ट्रे गार्डन को नहीं चाहिए होती है। आमतौर पर इसमें छोटे पत्ते वाले स्लो ग्रोइंग प्लांट्स लगाए जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ के बहुत लंबे समय तक आपकी ट्रे को सुंदर रखते हैं। जब हम कोई नायाब या कहीं यूनिक चीज अपने घर में लाते हैं तो घर में आने वाला हर इंसान उसकी तारीफें करता है और वो तारीफें सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अब आप भी नेचर को अपने ही ढंग से समेटकर एक छोटी सी ट्रे में क्रिएट कर सकते हैं और उसे रख सकते हैं अपने टेरेस गार्डन या बालकनी या लिविंग एरिया या जहां आपको सूटेबल हो वहां पर। तो अब आप बनाइए ट्रे गार्डन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।